आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आते हुए बड़ाई करते हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो राजाधिराज है, महाप्रतापी है, सामर्थ्य है, करुणामय है, करुणा निधन परमेश्वर। हे पिता, हे परमेश्वर, आज तुरंत पुनरुत्थान का दिन में जय जयकार करते हुए तेरे भवन में आराधना स्तुति प्रस्तुता करने के लिए जो मौका दिए हो, उसके लिए हम बड़ाई करते हैं। प्रभु महान है, तेरे काम अद्भुत हैं। तो और गौरव और विभव से भरा हुआ काम है। तूने जो कलवरी क्रूस के ऊपर तूने किया, पापियों को बचाने के लिए अपने आप को दे डाला। प्यारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हे पर कितना महान तू है, सर्वोपरि परमेश्वर। तेरे भवन में आने के लिए तूने, हे पिता पर तूने हमें सहायता किया। हम तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम हे पिता पर उस सिय्योन के पहाड़ पर आए हैं और परमेश्वर का जो नगर नई यरूशलेम के पास आए हैं, और हम उस हे पिता परमेश्वर पास आए हैं जहाँ लाखों करोड़ दूत हैं, और उस पहले उठों का जो नाम स्वर्ग में लिखी हुई है, उनके पास हम आए हैं। और हे पिता परमेश्वर, कलीसिया जिनका नाम स्वर्ग में लिखी हुई है, उनके पास हम आए हैं। और नई वाचा के मध्यस्थ प्रभु यीशु के पास आए हैं, और उसके लहू के छिड़काव के पास आए हैं, जो सर्वोपरि परमेश्वर है। प्यारे मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हे पर तेरी उपस्थिति को जानते हो कि हमारा प्रभु हमारे बीच में अपने कलीसिया में है। हबाकुक 2 अध्याय 20 वचन के अनुसार परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में चुपचाप। प्रभु जी, हम बड़े हे पिता भय के साथ और भक्ति के साथ तेरे मंदिर में आने की तूने सहायता किया। हम तेरा नाम जय जयकार करते हैं। प्रभु महान है। हे पिता, हे तेरे कार्य महान है। और आज हे पिता पर हमको तूने इसलिए लाया कि हम उसकी प्रशंसा, गौरव और महिमा करने पाए। तेरे बड़े बड़े काम, जो अद्भुत काम है, मरे हुओं में से जी उठने के बाद तूने हमारे साथ जो किया, बर्ताव किया, उसके लिए हम आभारी हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मरे हुए थे, पाप में मरे हुए थे, अपराध में मरे हुए थे, और हम पर अभी तक दया नहीं किया हुआ, लेकिन धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह के समय में प्रभु यीशु मसीह हे पिता पर से हमें बर्ताव किया, हमारे साथ अपना प्रेम के भलाई को प्रकट किया। और आज जबकि तेरी आवाज़ हम सुने, हे पिता पर हमारे जीवन में अद्भुत काम किया। आप जो अपराध में मरे हुए लोगों को तूने जिलाया, और हे पिता परमेश्वर, जो महिमा से रहित लोग, हे पिता अपने महिमा के सामने हम खड़ा है। प्यारे प्रभु पर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, इतना कलुषित हृदय जो तुझसे दूर और हम स्थापित पाए जाते हैं, लेकिन हे पिता आज हम स्थापित हैं, क्योंकि धन्य है जिनके पाप क्षमा किए हुए और जिनका अधर्म छपे हुए। प्रभु जी, हम धन्य लोगों में से गिने जाते हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस महान विचार के लिए हम स्तुति प्रशंसा करते हुए तेरे भवन में हे पिता आते हैं, और जो तेरे भवन जो है पिता परमेश्वर पवित्र भरा हुआ है, और जहाँ तू अपना निवास बन करके तूने हे पिता है पवित्र बनाया है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान है, हे पिता परमेश्वर अद्भुत है। तेरे संकल्प और तेरी योजना एक एक को हे पिता परमेश्वर जो जुड़ाने के पीछे जो है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। माता के गर्भ से तूने हमें चुना, वरन जगत का उत्पत्ति से पहले एक एक को चुना कि हम प्रेम में निर्दोष पाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि तेरी सनातन योजना और तेरे हे पिता संकल्प जो पिता पर कितना बड़ा है हमारे, तो धन्यवाद देते हैं। जितना भाइयों जो यही हे पिता हे परमेश्वर एक्सपीरियंस में आते हैं, इस अनुभव के साथ आते हैं, उनको यहाँ से लाए हो, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और कितनों को हे पिता लाने का प्रभु उनको लाइए, ताकि तेरे भवन भर जाए, और हे पिता तेरे भवन में महिमा और महिमा की चर्चा हो, और बड़े बड़े कामों का बयान हो हमारा प्रभु जिसने हमारे साथ किया है। तो प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय जबकि आए हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे सारे पाप को अपराध को धो के शुद्ध करिए, पवित्र करिए। हमारे अंदर का अविश्वास, मूर्खता और जितने प्रकार की जो शारीरिक चीज़ें हैं, सबको
तुरंत के निकाल डालें, ताकि हम हे पिता आत्मा और सच्चाई के हमारा प्रभु जो सर्वोपरि है, जो स्तुतियों के सिंहासन में विराजमान है, उसको हम धन्यवाद बड़ा ही प्रशंसा करते हुए हम हे पिता घुटने से कुछ और हमारा अंतरात्मा जो हे पिता परमेश्वर स्तुति आराधना हे पिता और भूतों का फल है, उसको उनके चरणों में हम प्रभु तू हमें दया कर, हमारे साथ हो, तेरी महान पिता अनंत शक्ति जो हमारा विरोध में ये पिता परमेश्वर काम करते हैं और हमें ये पिता हमारा ये पिता परमेश्वर ये भक्ति को रोक करते हैं, बाधा डालते हैं, उन सबको प्रभु यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं। देखिए हम देखिए शत्रु हमारे विरोध काम करना है, तेरे लोगों का छिड़काव हमें लेते हैं, तेरी क्रूस की सामर्थ ये पिता हमारे अंदर और वातावरण को तेरे हाथ में है। प्यारे प्रभु पर एक माहौल जो है पिता आराधना और स्तुति प्रशंसा का माहौल हमारे अंदर उत्पन्न करे, ताकि हम हे पिता सब मिलकर तेरे भवन में जय जयकार करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। सारे उपकारा वाला है, सारे कृपा कर, सारे दया के हम धन्यवाद देते हैं, आभारी होते हैं। अनागत शक्ति की और एक बात हे पिता परमेश्वर तेरे नाम से मानते हुए बड़ी स्वतंत्रता के साथ और हे पिता आनंद के साथ जय जयकार करते हैं, प्रभु की ओर अपना पवित्र हाथ उठाते हुए हम उसको आराधना करते हैं। उसके बाद सारी बातों में हे पिता परमेश्वर हमें सहायता करिए। उसके बाद प्यारे प्रभु पर स्तुति प्रशंसा करते हुए अपने आप को जांचने के लिए आज का जो तेरी संकल्प हमारा बीच में हे पिता स्वर्गीय विचार स्वर्गीय योजना हे पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रार्थना सुनी हमारे साथ रहे, सेवा को तेरे हाथ में तो अपने आप को तेरे हाथ में रखते हुए आशीष अनुग्रह मांगते हुए हे पिता परमेश्वर वो और तेरी महिमा और तेरी गुणानुभा दिन भर हम करते रहे, यही हमारा तो सर्वस्व जीवित वाला एक भरोस दिया, हम छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया, तेरी उपस्थिति में आनंद की पूरी है, आनंद के साथ हम हे पिता पर जय जयकार कर पाए, यही हमारा तो सारे उपकार वाला है, सारे कृपा और करुणा तो तेरे हाथ में सौंपते हुए हे पिता हे पुत्र जो कुछ भी हे पिता परमेश्वर रिकॉर्डिंग के लिए हे पिता परमेश्वर प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक का और ये जो सामान जो है रिकॉर्डिंग संबंधित सामान उन सबको तेरे हाथ में सबको हे पिता हे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल प्राप्त सुने हमारे साथ है, सारे उपकार वाला है कृपा दया और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय ही नाम के द्वारा रखते हैं, आय सुने और ग्रहण करें, आमीन। गीत संख्या 154 गाएंगे, हे प्रभु तू विश्वासियों की सामर्थ्य है। कैसा
आइए हम आराधना करने से पहले प्रभु का वचन में से हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपी 2 अध्याय 5 से 10 वचन तक। फिलिपी 2 अध्याय 5 से 10 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपी 2 अध्याय 5 से 10 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए हिंदी में। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, 5 वचन, उसके बाद आप फिर हिंदी में पढ़िएगा एक एक वचन। लेट दिस माइंड बी इन यू विच ऑल्सो वॉज इन क्राइस्ट जीसस। 6 वचन पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, but made himself of no reputation, and made unto him the form of a servant, and was made in the likeness of men. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वहाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। 11 वचन भी पढ़ता हूँ। And that every tongue should confess that Christ is the Lord, to the glory of God the Father. हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, सर्वोपरि परमेश्वर, महाप्रतापी सामर्थी, जो स्वर्ग का अधिपति है, सारा सृष्टि का मालिक है, और हे पिता परमेश्वर, जो श्वास हर मनुष्य को देने वाला परमेश्वर है और जीवन के अंदर बनाए रखने वाला परमेश्वर है, हम तेरा नाम की स्तुति प्रशंसा करते हुए अनंत महिमा में तू वास करता है। तेरे पास कोई मनुष्य इस किस्म से जा नहीं सकता है। हे पिता पर अनअप्रोचेबल गॉड, लेकिन प्यारे प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु ने जो हे पिता हमें स्नेह किया, प्रेम किया और अपने पवित्र बुलावा से बुलाया, उसके कारण हम तेरे पास आते हैं और हे पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़े प्रशंसा करते हैं। सो क्योंकि तूने हमें मंडली में सम्मिलित किया है, जो तेरे भरपूरी है और मंडी का तू हे पिता परमेश्वर सिर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सो इस वचन दिए हो, धन्यवाद देते हैं। उस वचन के मुताबिक हम आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए हमें भी तू सहायता करिए, ताकि हम बड़े भक्ति के साथ और गंभीरता के साथ और आत्मा में परिपूर्ण होकर के आनंद से साथ हमारा प्रभु का हम धन्यवाद, बड़े प्रशंसा और गौरव करने पाएँ। तू हमें सहायता करना। प्रार्थना सुनिए तेरे महिमा के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने बड़े दया के कारण आज इस भाग दिया है कि हम प्रभु को धन्यवाद, बड़े प्रशंसा और गौरव और महिमा कर सके। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम आराधना करने से पहले ये 5 वचन को हम पढ़ते हैं। Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. तुम्हारे अंदर प्रभु का स्वभाव हो, जो प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर होना जरूरी है। प्रभु का स्वभाव, आराधना करने का जो प्रकृति, जो आराधना करने के लिए, प्रभु को महिमा करने के लिए जो विचार प्रभु का हृदय में भरा हुआ था, वो हमारे अंदर होना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 13 वचन में ये बात लिखा हुआ है। पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। पढ़िए। ये प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में हमारा परमेश्वर को, जिसको उसने अभिषेक करके भेजा था, इस पृथ्वी में उसका इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा था, उसका इस पृथ्वी में उसने महिमा किया। वो प्रभु का महिमा करने वाला में से वो पहले उठा है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद हम जो प्रभु का महिमा करते हैं, हम तो करते ही हैं, पर सबसे पहले सर्वोपरि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने भेजा हुआ परमेश्वर, अपना पिता का उसने महिमा किया, उसको महिमा करते हुए उसके बड़ाई किया। आप पढ़िए 17 अध्याय का यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 4 वचन। जो कोई तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, जो कुछ करने के लिए तूने मुझे भेजा था, परमेश्वर ने
बहुत सा चीज प्रभु यीशु मसीह को करने के लिए यहाँ भेजा था, और उसका कमती जीवन की जो लॉन्जिविटी के अंदर 33.5 साल के अंदर वो सारे काम को पूरा किया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह एक भी काम को जो पूरा नहीं किया सो बात नहीं, सारे काम को पूरा किया और पृथ्वी में उसका महिमा किया। प्रभु को हम धन्यवाद देते। इसीलिए हमारा ये वचन में लिखा है, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी यू, तुम्हारे अंदर प्रभु का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। और हम प्रभु का स्वभाव ही से आराधना करने का स्वभाव, प्रभु का महिमा करने का स्वभाव हमारे अंदर जो है, तो हम प्रभु को आज जो हम आराधना करने के लिए आए हैं, उसका मंदिर में उसका गौरव करने के लिए आए हैं, उसका स्तुति प्रशंसा करने के लिए आए हैं, उसका चरणों को चूमने के लिए आए हैं, और उसको जय जयकार करते हुए हमारा पवित्र हृदय को प्रभु के चरणों में उंडेलने के लिए आए हैं। हम क्या कर सकें, उसी मेंटालिटी के अंदर, उसी स्वभाव के अंदर प्रभु का हम बड़ाई कर सकें और प्रभु का महिमा होगा। सो हम प्रभु को इसलिए स्तुति प्रशंसा करते हैं। लेकिन उसके पहले की जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आराधना करने का नमूना है, जो हमारा आराधना का जो पैटर्न है, कि उसने इस पृथ्वी में परमेश्वर का महिमा किया, जो उस प्रभु यीशु के बारे में, उसका महानता का बारे में हम 2 वचन हम इसको पढ़ेंगे। कलोसियों का पुस्तक 1 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 15 वचन से 19 वचन तक। उसमें लिखा है, हु इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर ने इतना महान है और कोई उसको परमेश्वर को देखा नहीं है, और परमेश्वर को देख करके भी वो जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन बताता है, हु इज द, प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और वो सृष्टि में सबसे पहला है, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएचर, सृष्टि में सबसे वो पहला उठा है। और 16 वचन में लिखा है, बाय हिम वेयर ऑल थिंग्स क्रिएटेड, उसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस सारे संसार का सृष्टि किया। जितना भी चीज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो पृथ्वी में की हो, चाहे वो दृश्यमान हो, चाहे अदृश्य हो, चाहे वो थ्रोन्स, चाहे वो सिंहासन हो, या प्रभुता हो, या प्रधानता हो, या सामर्थ हो, या अधिकार हो, सारे चीज प्रभु के द्वारा और प्रभु के लिए सृष्टि की गई है। सो उसका महानता आप और मैं कितना बखान सकते हैं। उससे पहले प्रभु के बारे में कलोसियों का पुस्तक में उसका महानता का बारे में, प्री इनकारनेट स्टेट, जबकि मनुष्य रूप धारण नहीं किया था, जबकि मानवीय रूप धारण करने का पहले ही वो सर्वोपरि और सर्वमहान परमेश्वर है। और 17 वचन में लिखता है, कलोसी 1 अध्याय का 17 वचन में लिखा है कि ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, वो सर्व वस्तु में से प्रथम है, सब वस्तुओं से प्रथम है, और उसी में सारे चीज स्थिर है। जैसा हम लोग देखते हैं ये सौर मंडल में, हम देखते हैं सूरज के चारों ओर साइंटिस्ट लोग, और ये कहा जाता है 9 ग्रह उसमें क्या है, स्थिर रहते हैं। वैसा ही वो सृष्टि करता है जिसके लिए सारी चीज बनाया गया, और उसी में सारे चीज स्थिर भी हैं। एंड बाय हिम ऑल थिंग्स कंसिस्ट, और उसमें सारी चीज स्थिर है। सो हम उसका महानता को हम कितना जान सकते हैं, कितना समझ सकते हैं। सारी चीज देखी हुई, अनदेखी हुई, स्वर्ग में की, पृथ्वी में की, और आप देखेंगे तो चाहे वो सिंहासन हो, वो प्रभुता हो, और वो अधिकार हो, और वो सामर्थ्य, प्रधानता हो, सारी चीज को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, और सारी चीज उसके वचन और उसके विचारों के अधीन होते हुए सब धरे गए हैं। ऑल थिंग्स
कॉन्सिस्ट इन हिम, सारी चीज को वो धारण करके रखता है। सो उस प्रभु यीशु को आज इतना महान है, इतना अद्भुत है, इतना सर्वसामर्थी है, वो इतना सर्वोपरि है, उसको हम स्तुति प्रशंसा करने के लिए आए हैं। सो 18 वचन में हम पढ़ते हैं, कोलोसी 1 अध्याय का 18 वचन में, फॉर ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, वो देह अर्थात कलीसिया का सिर है, कलीसिया का सिर है। हम देखते हैं जो उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु का काम महान काम है, पापियों को ढूंढने आया, उनका उद्धार करने के लिए आया। जो प्रभु को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, पापों की क्षमा, अपराधों से छुटकारा प्राप्त करते हैं और वो उद्धार पाते हैं। प्रभु का आत्मा हमें कलीसिया में अर्थात प्रभु को देह में मिला देता है और खुद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर बन जाता है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। वो सब वस्तुओं में प्रथम, ही इज द बिगिनिंग, सब वस्तुओं में प्रथम और मरे हुओं में से पहला उठा है। आप तक कोई मरा हुआ जिंदा नहीं हुआ है, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जिंदा होने वालों में से पहले उठा है, क्योंकि उनको मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना वो स्वाभाविक नहीं था, वो ऐश्वर्य विचार था। वो परमेश्वर का डिवाइन काउंसिल के मुताबिक, स्वर्गीय विचार के मुताबिक उसने पृथ्वी में आया, मनुष्य रूप धारण किया, देह और मांस का रूप धारण करते हुए इस पृथ्वी के अंदर एक निरूपित समय में, एक लिमिटेड जो समय के अंदर, समय के पाबंदी के अंदर आ करके उसने वो सारे काम किया। और हम लोग पढ़ते हैं कि वो सारे वस्तुओं का सृष्टि है और जीव उठने वालों में सबसे पहला उठा है, ताकि सारे प्रधानता उसका हो, दैट इन ऑल थिंग्स ही माइट हैव प्रीएमिनेंस, कि सब बातों में उसका प्रधानता उठा रहे। और प्रधान वो था भी, और आज मंडली में जब हम कलीसिया में आए हैं, वो जो कलीसिया का सिर है, तो वो सब बातों में प्रधानता उसी का है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। चाहे प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को दे डाला, लेकिन अपना जो स्वर्गीय महिमा, स्वर्गीय विचार, अपना बड़ापन, अपना गौरव को प्रकाशित किया है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसीलिए और भी उससे बढ़ करके 19 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इट प्लीज द फादर दैट इन हिम शुड ड्वेल ऑल फुलनेस। और प्रभु को ये भाया है, पिता परमेश्वर जिनको उसने अभिषेक करके भेजा था, जिसने यहाँ उद्धार का काम को समाप्त करने के लिए भेजा था, वो इसी बात में प्रसन्न हुआ कि उसके पुत्र प्रभु यीशु में सारे भरपूरी वास करे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। इतना महान परमेश्वर, इतना गौरव और विभव से भरा हुआ परमेश्वर, और स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा पाने वाला परमेश्वर, जबकि ये इसका प्री इनकारनेट स्टेट में भी वो, जबकि मनुष्य धारण नहीं किया था, उसके पहले ही से उसके महिमा और उसका बड़ापन और उसका गौरव जुग जुग से सनातन तक है। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते। इसीलिए हम जब आराधना करने के लिए आए हैं, जो प्रभु को हम घुटने टेक करके हमारे लिए, हमारे जो बीच में जो हमारा आत्मा जो आनंदित है, हे मेरे प्राण, दाऊद कहता, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्य का और उसके कोई उपकारों को ना भूल। हम जो प्रभु ने हमारा साथ इतना उपकार किया है, इतना बड़े बड़े काम किया है, हम जिसको बोल नहीं सकते हैं, इतना महान है। यूहन्ना बोलता है प्रभु यीशु ने कितने काम किया, अगर एक एक करके लिखा जाए तो मैं समझता हूं पृथ्वी में इतना किताबें लिखा जाएगी, वो पृथ्वी समाएगा नहीं। प्रभु को हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। सो यही परमेश्वर, उसका महिमा अपरंपार है।
स्तुति रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। ना केवल इस पुस्तक में, ना केवल कोलोसी 1 अध्याय में 15 वचन से 19 वचन तक उसका बड़पन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन हम इस बात को देखते हैं एवरी पुस्तक, जो इब्रानी का पुस्तक 1 अध्याय का 2 और 5 वचन में भी इस बात को पाते हैं। बुक ऑफ हेब्रूज चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 2 to 5। हम इब्रानी का पुस्तक 1 अध्याय 2 से 5 वचन तक इस बात को भी हम पढ़ते हैं। सो ये यहां लिखा है, इसमें लिखा है, ही हैड these last days spoken unto us by his son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds। यहां लिखा है, जो इब्रानी का पुस्तक में लिखा है, पूर्व युग ने परमेश्वर ने थोड़े थोड़े करके हम बाप दादों से बात किया है। परमेश्वर का जो बोलने का तरीका अद्भुत है। वो थोड़े थोड़े करके बाप दादों से बात किया, लेकिन आखिरी समय में क्या किया? वो अपने पुत्र के द्वारा बात किया, और उस पुत्र को क्या बनाया था? whom he hath appointed heir of all things। ये सारे वस्तुओं का वारिसदार ठहराया, इवन अपना क्रिएटिव पावर, और यहां सारे सृष्टि करने का सामर्थ्य को भी उसने क्या किया था? वारिसदार के उस अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया था। इसीलिए अपॉइंटेड हेयर ऑफ ऑल थिंग्स, सारे वस्तुओं का वारिसदार बनाया। एंड बाय हुम ऑल्सो ही मेड द वर्ल्ड, और इस क्रिएटिव पावर का जो हेयर होने के कारण, जो अधिकारी होने के कारण, सारे दुनिया को भी प्रभु यीशु ने सृष्टि किया। प्रभु कितना महान है, सृष्टिकारी परमेश्वर है, जीवन देता है। देखिए अनदेखी चीजों को, जितना आंख हम देख सकते हैं, जितना हम समझ सकते हैं, चाहे देखी हो अनदेखी हो, स्वर्ग में की हो पृथ्वी में की, सारी चीज को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद 3 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी एंड द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन एंड अपहोल्डिंग ऑल थिंग्स by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high। वो इसमें ये लिखा है, जो परमेश्वर का महिमा का प्रभाव है। परमेश्वर का महिमा अपरूप है। जहां देखो परमेश्वर का महिमा का डिस्प्ले, जहां देखो परमेश्वर का महिमा का आप देख सकते हो। भजन संहिता 19 में आप देखो, हेवंस डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो ये महिमा, स्वर्ग भी उस क्या करता है? डिक्लेयर करता है, उसको घोषणा करता है। अब नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, सब चीज को आप देखते हैं, वहां परमेश्वर का महिमा का प्रतिफलित होता है। एवरीथिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। जो कुछ भी आप देखेंगे, यू कैन फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लोरी ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। सो यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह, ही इज द ब्राइटनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। ये जो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा का प्रभाव है, और एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन, उसके व्यक्तित्व की छाप है। जो परमेश्वर को नहीं देखा है, और प्रभु यीशु को देखिए, प्रभु यीशु को वो देखिए, क्योंकि पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता है। प्यारे प्रभु, प्यारे भाई और बहनों, हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं, वो उसके व्यक्तित्व की छाप है। प्रभु यीशु मसीह जबकि मानवीय रूप धारण किया था, तो भी वो परमेश्वर का पुत्र था, और परमेश्वर का व्यक्तित्व की छाप था, और एंड अपहोल्डिंग ऑल थिंग्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर। अपने वचन के सामर्थ्य के कारण, हम लोग पढ़ते हैं वचन से तो सारी चीज को क्या करता है? ऐसा धरे रखा है। ही अपहोल्ड्स
ऑल थिंग्स बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर। अपने मुंह के वचन के कारण, अपने बोली के वचन के कारण सारे सृष्टि को वो धरे रखने वाला परमेश्वर है। एंड व्हेन ही हैड हिमसेल्फ पर्ज आवर सिंस, जब अपने लहू से हमारे सारे पापों को धो के शुद्ध करके क्या किया, sat down on the right hand of the majesty on high, और महामहिमान के दाहिने ओर जा बैठने वाला परमेश्वर। सो प्रभु यीशु मसीह का जो देखते हैं इस पृथ्वी में देह धारण करने का पहले भी उसका महिमित रूप, सृष्टिकर्ता का रूप, परमेश्वर का पुत्र होने का रूप, सारी चीज उसमें हम लोग पाते हैं। और प्यारे भाई 4 वचन में आप पढ़ो, इब्रानी का पुस्तक 1 अध्याय 4 वचन को पढ़ो हिंदी में। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े बड़े पद का वारिस होकर के उत्तम नाम पाया। हाँ, वो स्वर्गदूतों, ही मेड सो मच बेटर देन द एंजल्स, एंजल से भी उत्तम ठहरा। और ही हैड बाय इनहेरिटेंस, वो मिरास के कारण वो नाम पाया जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो उत्तम नाम है, उस चीज को पाया। सो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, बड़े प्रश्न करते हैं। यही है हमारा प्रभु यीशु का महनीयता, यही है प्रभु यीशु का गौरव, यही है प्रभु यीशु का महिमा का विचार। सो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, बड़ा ही प्रशंसा करते हैं, जो ना केवल इतना बड़ा परमेश्वर हो करके हमारे लिए सब कुछ दे दिया और अपने आप को खाली कर दिया। सो आपका और मेरे हृदय के अंदर प्रभु के लिए कितना भक्ति, कितना आराधना, कितना स्तुति, कितना महिमा देने का विचार उत्पन्न होगा। इसीलिए फिलिपी 2 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। इतना बड़ा होने पर भी उसका मन कितना प्रभु को धन्यवाद करने के लिए कितना छोटा हो गया था। इसीलिए उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। आज हम प्रभु को आराधना करने के लिए आए हैं, प्रभु का बड़े बड़े कामों को वर्णन करने के लिए आए हैं, उसको स्तुति रूपी भेंट जो हमारा होंठों का फल है उसको समर्पित करने के लिए हम प्रभु के सामने आए हैं। तो हमें चाहिए कि उसके तरफ, उसके स्वरूप में हमारा स्वभाव होना है, उसके स्वभाव के रूप हमारा होना है, हमारा भी स्वभाव उसी के रूप अनुरूप होना है। तो प्रभु को हम धन्यवाद, बड़े प्रशंसा और गौरव और महिमा करेंगे तो प्रभु का दिल भर जाएगा। उसके बाद रोमियो का पुस्तक में भी है, थोड़ा सा है, वो है आपको मैं जो बताया प्रभु का महानता का बारे में, उसका जो एक्सल्टेड पोजीशन के बारे में कोलोसी 1 अध्याय 15 से 19 वचन को हम बताया, और इब्रानी 1 अध्याय 2 से 5 से बताया। लेकिन जो रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 वचन में उसका जी उठने के बाद इस पृथ्वी में आया, और उसके बाद उसका जी उठने के बाद का उसका महानता को हम देख लेंगे थोड़ा सा। वो इस पृथ्वी में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जिंदा हुआ, तो भी उसका रूप, इसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं, उससे बढ़कर हुआ, उसके महिमा में कोई परिवर्तन या घटने का बात नहीं, लेकिन उससे बड़ा हुआ। वो देखिए उसके पुत्र का बारे में लिखा है, रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय 3 और 4 वचन। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी
बस 3 और 4। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंसर्निंग हिज सन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा प्रभु के बारे में वो बताता है क्या, व्हिच वॉज मेड ऑफ द सीड ऑफ डेविड, वो दाऊद के शरीर के भाव से, दाऊद के वंश में से उत्पन्न हुआ, राजकीय घराना से उत्पन्न हुआ। लेकिन जो आत्मा पवित्रता का भाव से, पवित्रता का भाव से, उसमें लिखा है ही अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ होलीनेस, पवित्रता का भाव से परमेश्वर का पुत्र कह के उसने घोषणा किया। आपका हिंदी में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र ठहरा लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में बताता है, लिखा है एंड डिक्लेयर्ड टू बी द सन ऑफ गॉड विथ पावर। वो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पुत्र होने का घोषणा कर दिया, सामर्थ के साथ घोषणा किया है। और वो सामर्थ के साथ उसने घोषणा किया, किसके द्वारा? बाय द रिजरेक्शन फ्रॉम द डेड। ये मरे हुए में के से जी उठने के द्वारा वो परमेश्वर का पुत्र होने का उसने घोषणा कर दिया है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं वो सामर्थ के साथ। और एक बार उसको पढ़िए। और पवित्रता की आत्मा के भाव से में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। सामर्थ के साथ, ये जो सामर्थ के साथ का अगर विश्लेषण करेंगे, दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है। ये सामर्थ का विश्लेषण, इफ यू एनालाइज द वर्ड पावर, इट इज रिटन इन 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 3। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा परमेश्वर का पुत्र, ये जो स्वर्गीय बड़े सामर्थ के साथ उसने घोषणा किया। और ये सामर्थ क्या है? ईश्वरीय सामर्थ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 वचन हिंदी में पढ़ें। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने, हाँ, क्योंकि वो सामर्थ के साथ उसने ये दावा किया। और ये दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, क्योंकि पढ़ो, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। वो सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र हुआ। और दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 3 लिखता है, उसके ईश्वरीय सामर्थ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखने वाला ईश्वरीय सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र होने का उसने दावा किया। कितना महान है परमेश्वर, कितना अद्भुत है, कितना प्रेमी है, कितना दयालु और करुणामय और करुणा निधन परमेश्वर है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर का पुत्र उसने हुआ। वो बाइबल में बहुत सब विषय लिखा है। वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, परमेश्वर का एक उसका प्रेमी पुत्र है, परमेश्वर को गोद में के पुत्र है। और रोमी 8 अध्याय 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर का निज पुत्र। प्यारे भाई, रोमी 8 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, वो सामर्थ के साथ जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखने वाला पुत्रत्व को वो घोषणा करने वाला, वो क्या है? परमेश्वर का निज पुत्र है। रोमी 8 अध्याय 3 वचन पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर के ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। हाँ,
अपने ही पुत्र को भेजा और शारीरिक रूप में उसको भेजा। और शारीरिक रूप में जो हम लोग जो शारीरिक में हम पाप करते हैं, शरीर रूप में उस पाप को और उस मृत्यु को क्या कर दिया? उसने खुलम खुला तमाशा कर दिया। प्यारे भाई, इसलिए आज हम परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्तुति, प्रशंसा, गौरव करने के लिए आए हैं। सो इसलिए ये पुत्र जो है कितना अधिकारी है। और कोलोसी 1:13 में इस बात को लिखा हुआ है कि उसका पुत्र तो पुत्र का एक राज भी है। केवल परमेश्वर का राज नहीं, लेकिन पुत्रत्व को एक राज, पुत्र का भी एक राज है। परमेश्वर ने उसको एक राज भी दिया है। सो हम जब फिलिपी 2 अध्याय का ये वचन को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आराधना करने के लिए हम आए हैं। हमारा आराधना का विषय है फिलिपी 2 अध्याय 5 से 11 वचन तक। सो 5 वचन को हम लोग पढ़े कि हम तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव हो, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हो, आराधना करने का आत्मा तुम्हारे अंदर हो, प्रभु के पास अपने आप को समर्पण करने का और उसको प्रसन्न करने का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो। लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। तुम्हारे अंदर प्रभु का स्वभाव हो, मतलब आराधना करने का स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, प्रभु को महिमित करने का स्वभाव तुम्हारा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 4 वचन के अनुसार, जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा था, यूहन्ना 17 का 4 के अनुसार वो महिमित किया। वैसा ही हम जो इस पृथ्वी में हैं, हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए हुए लोग हैं और यहाँ प्रभु के अनुग्रह के कारण जीवित हैं, और हम हरेक प्रभु का पुनरुत्थित दिन में प्रभु का स्तुति, प्रशंसा, गौरव और महिमा करने के लिए हम सप्ताह का पहला दिन इकट्ठा होते हैं। हम यहाँ पृथ्वी में हैं। आप भजन संहिता 16 अध्याय का 3 वचन को पढ़िए। ये हमारा स्थिति है। द सेंट्स दैट आर अपॉन द अर्थ। हमारा स्थिति क्या है? हम लोग प्रभु का जो लोग हैं, जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। पढ़ो। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वही आदर के योग्य हैं, और उनसे मैं प्रसन्न रहता हूँ। ये पवित्र लोग हैं। प्रभु ने अपने लहू से हमें धो के शुद्ध किया है, पवित्र किया है। पापों को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर फेंक दिया है। कभी भी गहरे समुद्र में हमारा पापों को डुबो दिया है। कभी भी वो याद नहीं करता है, उसका पीठ के पीछे उसने फेंक दिया है। हम पाप क्षमा पाए हुए लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। प्रभु के आत्मा हमारे अंदर वास करता है, प्रभु के लोग हैं। प्रभु का आत्मा का जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर काम करता है। सो हम पृथ्वी में हैं, तो हमारे ऊपर प्रभु क्या है? प्रसन्नता है। सो जब प्रभु हमारे अंदर प्रसन्नता है, हम उसके पास हम आते हैं और हम आराधना करने के लिए, ये सप्ताह का पहला दिन, उसको बड़ाई प्रशंसा करने के लिए हम इस समय जब आए हैं, तो उसके बड़े बड़े कामों को हम याद करते हैं। तो प्रभु को स्तुति, प्रशंसा, गौरव, महिमा करने से पहले 6 वचन को पढ़ेंगे। फिलिपी 2 अध्याय का 6 वचन। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखो, इतना बड़ा परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में था, परमेश्वर यीशु मसीह में था, अदृश्य परमेश्वर था, लेकिन उसने क्या? परमेश्वर के तुल्य होकर के भी वो इस बात को नकार दिया कि मैं परमेश्वर का जो सामर्थ्य को इस्तेमाल ना करूंगा। वो हमारा बीच में पाया गया, अनदेखी परमेश्वर। और पृथ्वी में जब आया तो अनदेखी परमेश्वर है, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है।
इनविजिबल गॉड, जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते हैं, दृश्यमान रूप से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इन ए विजिबल फॉर्म जीसस क्राइस्ट इज गॉड, इन ए रिसीवेबल फॉर्म जीसस क्राइस्ट इज गॉड। हम उसको दृश्यमान रूप से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको ग्रहण करने का रूप से हम उसको ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर है। सो यहां पर हम देखते हैं हु बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वरूप में आया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। 7 वचन को पढ़ें। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, लिखा है साथ, ही मेड ऑफ हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। प्यारे भाई, अपने आप को शून्य किया और अपने स्वर को उसने त्याग दिया। हम लोग अभी पढ़ रहे थे 19 वचन में, कलोसी का 1:19 में हम लोग पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने उसके ऊपर प्रसन्नता होने के कारण सारे भरपूरी दिया उसको, सारे भरपूरी उसको परमेश्वर ने दिया। लेकिन वो क्या किया? He took upon him the form of a servant. वो क्या किया? एक दास का रूप धारण किया। दास भी नहीं बना। He took the form of a servant. He never became a servant, but he took the form of a servant. ये जो है, एक दास का रूप को वो धारण किया, एक दास का रूप धारण किया। और जबकि प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट प्रभु ने स्वर्ग को पूर्णता है, जीसस इज द फुलनेस ऑफ हेवन, स्वर्ग का परिपूर्ण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और स्वर्ग का आनंद प्रभु यीशु मसीह, जॉय ऑफ हेवन इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वो सारी चीज अपना स्वर्गीय निवास स्थान और स्वर्गीय महिमा को छोड़ दिया। और ही टुक अपॉन हिम द फॉर्म ऑफ हिज सर्वेंट, एक दास का रूप धारण किया। सर्वेंट के पास तो कुछ नहीं, खाली आज्ञा मानने के सिवाय उसको और कुछ नहीं है। लेकिन प्यारे भाई, हम लोग इब्रानी का 1 अध्याय का 2 वचन में हम लोग पढ़े हैं। ये 7 वचन को आप अगर ये करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, He took upon himself the form of a servant, वो दास का रूप धारण किया। लेकिन इब्रानी 1 अध्याय 2 वचन में क्या लिखा है? पढ़िए, इब्रानी 1 अध्याय का 2 वचन में लिखा, हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। पढ़ो। अंतिम दिनों में हाँ, हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। बस हो गया। वो सारे वस्तुओं का वारिस ठहराने वाला अभी किस रूप में आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ ए सर्वेंट। सारे वस्तुओं को वारिस ठहराने वाला प्रभु यीशु मसीह एक दास का रूप धारण करता है। प्यारे भाई, आपके लिए और मेरे लिए, मुझे और आपको स्वर्ग को ले जाने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए, आपका ये मिरास और महिमा में हमें ले जाने के लिए, इस सारी चीज वो खाली कर दे रहा है। तो प्रभु को हम धन्यवाद दें। कितना हमारा विचार कैसा होना है, प्रभु के लिए हमारा हृदय कितना उमड़ना है, प्रभु के लिए कितना भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होना है। तो इससे हम अपने आप को जाने और कहें दाऊद के साथ, हे मेरे प्राण यहोवा को धन्यता। तो प्रभु, ये हमारा धन्यवाद होगा, ये हमारा स्तुति होगा, ये प्रभु का महिमा करने का विषय होगा। तो इसलिए हम आज प्रभु को धन्यवाद और प्रशंसा करने के लिए आए हैं। उसके बाद 7 में लिखा है, ही वॉज मेड लाइक इन द लाइकनेस ऑफ मैन, वो मनुष्य का रूप धारण किया। देखो, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य के समानता में आ गया। प्यारे भाई, ओ फ्लेश एंड ब्लड,
लहू और मांस का रूप में आ गया। परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज 4 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 23 में हम लोग पढ़ते हैं, गॉड इज ए स्पिरिट। प्रभु एक आत्मा है। हिंदी में एक आत्मा एक बोल के नहीं लिखा है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है गॉड इज ए स्पिरिट। प्रभु आत्मा है। और यो क्या करता है? वो आत्मा किस रीति से लहू और मांस को धारण करता है। परमात्मा जीवात्मा का रूप लेता है। आए समय जो सनातन में रहने वाला परमेश्वर समय में सीमित होता है, और अदृश्य परमेश्वर दृश्यमान रूप में आ जाता है। और हम जो देखते हैं सृष्टि का कर्ता, सृष्टिकर्ता सृष्टि का रूप धारण कर लेता है। यह है मनुष्य का समानता में आने का विषय। इसका अर्थ है मनुष्य का समानता में आने का विषय है कि वो जो आत्मा है वो लहू और मांस का रूप धारण करता है। जो परमात्मा है वो जीवात्मा का रूप में आता है, और जो सनातन है वो समय के सीमा में आबद्ध होता है, और जो अदृश्य है दृश्यमान का रूप में भी वो आता है, और जो सृष्टि करता है वो सृष्टि का रूप में पाया जाता है। और जो फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर जो ईश्वर का परिपूर्णता हो, क्या हो जाता है? अपने आप को खाली कर देता है। और मरणहार जो नहीं है, जो जिसके पास मृत्यु नहीं है, इमोर्टल गॉड मोर्टलिटी के अंदर पाया जाता है, जो कभी परमेश्वर मरता नहीं। ओ मनुष्य रूप धारण करने मृत्यु को भी वो सह लिया। हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद साधारण हिसाब से देखने से गॉड बिकेम मैन, हम लोग ये में पढ़ते हैं, ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। ये जो भक्ति का भेद तो गंभीर है, अरे एक भक्ति का गंभीर है, और वो इस गंभीरता को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य रूप धारण किया। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, बड़ाई स्तुति प्रशंसा और महिमा करते हैं। 8 वचन को पढ़ लीजिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञा करे रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बीइंग फाउंड फैशन एज ए मैन, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को इतना दीन किया है। कितना दिन हो सकता है? आप अगर ये में देखेंगे मूसा का बारे में, हम लोग गिनती का पुस्तक 12 का 3 में पढ़िए, दिन होने का विचार कितना दिन हो सकता है? गिनती का 12 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, मूसा तो द मैन मोजेस वाज मीक एंड हम्बल। पढ़ो गिनती का पुस्तक 12 अध्याय का 3 वचन। गिनती का पुस्तक 12 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का। मूसा पृथ्वी में के रहने वाले लोग में से बहुत अधिक क्या था? नम्र था। और हम लोग ए में भी पढ़ते हैं, और एक व्यक्ति के बारे में नया नियम में एक पढ़ते हैं, ये जो हमारा यूहन्ना बपतिस्मा देने के बाला के विषय में पढ़ते हैं, वो भी बहुत नम्र था। 1 अध्याय का 23 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 23 वचन में लिखा है। वो लिखा है जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग पूरा करो। यूहन्ना बपतिस्मा देने को पूछने के लिए गया, तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारा परिचय पत्र क्या है? तो उसने कहा, आई एम द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द विल्डरनेस। मैं जंगल में पुकारने वालों का मैं एक शब्द हूं। एक शब्द का मतलब क्या है? इट इज ए वॉइस। ये जो वॉइस है, यू कैनॉट सी द वॉइस, ओनली यू कैन हियर द वॉइस।
आप शब्द को देख नहीं सकते हो, लेकिन शब्द को सुन सकते हो। इतना नम्रता, अपना आइडेंटिटी भी चला गया तो भी कम से कम वो सुन सकते हो, तो इतना नम्रता हुआ। लेकिन इससे पढ़ करके हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? वो नम्रता हुआ। पढ़िए, मृत्यु तक भी पढ़ो। हाँ 8। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर हाँ, मनुष्य का रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। इससे बढ़कर के मोर देन दिस ओबेडिएंट अनटू डेथ। इतना ओबीडियंस, दास का रूप। तो दास का जो विचार है बाइबल के अंदर जो है, दास का केवल ओबीडियंस उसका है, क्या आज्ञाकारी होना, आज्ञा मानना, आज्ञा को मान लेना, यही है। तो और उसके बारे में, प्रभु का बारे में लिखा है ओबीडिएंट अनटू डेथ, मृत्यु तक सह लेना। उसके बाद और लिखा है इवन द डेथ ऑफ द क्रॉस, यहां तक कि मृत्यु का, क्रूस का मृत्यु को सह लिया। हाँ, क्रूस का मृत्यु तक भी सह गया। इतना है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसके लिए वो इस पृथ्वी में आया था, इसके लिए आया था कि और आप और मैं उसके मृत्यु के कारण हम जीवन पाए। उसके वो हमारे इब्रानी का 2:14 में लिखा है, वो हर मनुष्यों का पाप का स्वाद, मृत्यु का स्वाद को वो क्या कर दिया? वो चाख लिया। इसीलिए वो आया था, आपका मृत्यु का स्वाद को चखने, प्रत्येक मनुष्य का मृत्यु का स्वाद को चाखने के वास्ते प्रभु यीशु मसीह आया। इतना बड़ा महान परमेश्वर, इतना बड़ा सर्वोपरि परमेश्वर होने से भी क्या हो गया? अपने आप को दे डाला। कितना हम उसको भक्ति करें। और एक इसके बारे में लिखा है, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, जिसने महान सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र होने का वो क्या किया? दावा किया। पढ़िए, रोमी 1 अध्याय और का 3 और 4 वचन को पढ़िए। रोमी 1 अध्याय 3 और 4 वचन। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो उसके वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया है। हाँ, वो लिखा है पवित्र आत्मा के भाव से नहीं, पवित्रता का भाव से। और ये जो लिखा है अब्राहम शरीर के भाव से, वो डेविड का क्या पुत्र कहलाता है, लेकिन पवित्र आत्मा का भाव से, पवित्रता का भाव से, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा का भाव से नहीं, पवित्रता का भाव से। आप लोग ठीक देखिए। सो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, परमेश्वर का पुत्र कहलाया। सो हम परमेश्वर के पुत्र को हम आज चूमने के लिए आए हैं, उसको हम स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा करने के लिए आए हैं। सो प्यारे भाई, मैं पिछले बार भी ये बात बोला, प्रभु यीशु मसीह बड़े सामर्थ से, दूसरा पतरस 1 अध्याय 3 वचन के मुताबिक वो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखने वाली सामर्थ के कारण परमेश्वर का पुत्र होने का उसने दावा किया और किया। और हम लोग ये पढ़ते हैं, जबकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो परमेश्वर ने उसको मान्यता भी दी है कि हाँ, यही मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो, यही मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। और हम लोग इस बात को और पढ़ते हैं, प्रभु महान है। पौलुस ने उस पुत्र का बारे में प्रचार किया, उस पुत्र का बारे में प्रचार किया, और पतरस ने इस बात को भी मान लिया कि हाँ, वास्तव में जब पूछा गया
कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, तुम क्या सोचते हो। तो पतरस ने विश्वास किया, ही कन्फेस thou art Christ, the Son of the living God। तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने वो डिक्लेयर किया, घोषणा कर दिया। परमेश्वर ने उसको मान्यता दिया है, पौलुस ने उसको प्रचार किया है और ये पतरस ने उसको स्वीकार किया है। प्यारे भाई, और ये जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य भी उस चीज को घोषणा कर दिया कि नहीं, ये एम्प्टी टॉम है, मैं यहां नहीं होता। जो जीवन देखता था, इट इज इम्पॉसिबल दैट ही शुड बी होल्डन ऑफ इट। जो रिजरेक्शन है, जो पुनरुत्थान है, कहता है कि ये असंभव है कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का अवस्था में बांधा रह जा सके। और शैतान भी इसको एक्नॉलेज कर रहा है। सचमुच में डेमन ऑल्सो एक्नॉलेज इट। वो शैतान भी बोलता है हाँ, सचमुच में ये परमेश्वर का ये है, पुत्र है। और प्यारे भाई, जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु को मुक्तिदाता करके ग्रहण किए हैं, जो उसके लोग हैं, उसको जो चराई के भेड़ हैं, जो उसके आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, उनके अंदर प्रभु का जीवन की आत्मा की व्यवस्था कार्यकारी होता है। वो क्या करते हैं? वो विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि वो जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। और उसी जीवते परमेश्वर जिसने मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा और हमें धर्मी ठहराया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, हमें आशीष दी हैं, हमें अनुग्रह से संभालता है, हम पर कृपा दृष्टि किया करता है, हमारा देखभाल करता है, हमें अनेक बहुमूल्य प्रतिज्ञा से हमारा चारों तरफ क्या है, बाड़ा बांध के रखा है। हम प्रभु के हिफाजत के अंदर पाए जाते हैं। तो प्रभु को हम आज धन्यवाद, स्तुति, बड़े प्रशंसा, गौरव, महिमा करने के लिए हम इस समय आए हैं। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और 9 और 10 वचन को, फिलिपी 2 अध्याय 9 और 10 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। सो ये जो है, इसीलिए इस उसका बड़ापन होने पर भी, उसके वो महिमित होने पर भी, वो स्वर्गीय होने पर भी, वो सनातन होने पर भी, वो सर्वे सर्वा होने पर भी, वो सृष्टिकर्ता होने पर भी क्या अपने आप को क्या कर दिया? He emptied himself, खाली कर दिया। इसीलिए परमेश्वर अन्यायी नहीं, वो क्या करता है? इसीलिए wherefore God also hath highly exalted him, उसके भी अति महान किया। कितना महान? महान के ऊपर महान किया। और ऐसा किया कि वो नाम दिया, इब्रानी 1:4 में लिखा है, वो महान नाम दिया कि यीशु मसीह के नाम से हर घुटना टेके और हर मुंह अंगीकार करे कि वही प्रभु मसीह है। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बड़ाई, प्रशंसा, गौरव, महिमा करते हैं। और उसका महिमा के बारे में एफएससी 1 अध्याय का 20 से 23 वचन तो पढ़ दीजिए। एफएससी 1 अध्याय का 20 से 23 वचन को आप पढ़ दीजिए। ये उसके बारे में, मरने के बाद की महानता का बारे में, जो कलीसिया के अंदर उसका महानता का बयान पवित्र आत्मा करवाया है। जो उसने मसीह में किया कि उसको मृतकों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठा है। व्हिच ही रॉट इन क्राइस्ट, मसीह के विषय में किया, जो मरे हुओं में से जिंदा करके और उसको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। ये मरने के बाद, ये जी उठने के बाद, परमेश्वर पुत्र डिक्लेयर करने के बाद, अबव ऑल प्रिंसिपलिटीज एंड पावर, सब प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और जो नाम
हैं, ना केवल इस लोक में लेकिन आने वाले लोक में हैं, उससे बड़ा किया। और he put all things under his feet, और उसके सारे चीज उसके पांव के तले कर दिया। and gave him over all things to the church, और उसके पांव को नीचे कर दिया और उसको शिरोमणि करके कलीसिया को दे दिया। कलीसिया प्रभु का है और आज प्रभु का कलीसिया है, और आज आराधना प्रभु का कलीसिया करेगा। दूसरा जगह में प्रभु का आराधना नहीं हो सकता है। हम ये में पढ़ते हैं, जो रुलाने वालों ने, जो बेबीलोन के रुलाने वालों ने गीत गाना चाहा, 137 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, तो बोला हम पराये देश में हम जो सियोन का गीत क्यों कर गा सकते हैं? नहीं गा सकते हैं। कलीसिया में दे दिया। चर्च इज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड जीसस। ये कलीसिया है जो प्रभु यीशु मसीह को क्या करेगा? महिमित करेगा, धन्यवाद करेगा, स्तुति, बड़े प्रशंसा, गौरव और आराधना करेगा। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। उसके बाद इब्रानी 1 का 6 वचन, उसमें हम लोग अंत करेंगे। इब्रानी 1 अध्याय का 6 वचन लिखा, उसमें लिखा है, जब परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस पृथ्वी में लाता है तो क्या बोलता है? लेट ऑल एंजल्स वर्शिप हिम। पढ़ो। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है, हाँ, तो कहता है, हाँ, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। हाँ, परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। तो भाई ये परमेश्वर का ये है, अध्यादेश है। जब अपने पुत्र को इस पृथ्वी में लाता है, जब अपने पुत्र को पृथ्वी में लाया है, तो सारे स्वर्गदूत क्या किए? दंडवत करें। और वो किए भी सारे। 7 अध्याय, अगर आप प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 11 वचन में पढ़ेंगे, वो किया है। 7 का 11, प्रकाशित वाक्य का 7 अध्याय का 11 वचन में वो कर दिया। प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को यहाँ लाया, पृथ्वी में लाया, और उसने कहा, ये हिब्रू 1 अध्याय 6 वचन, सारे ये स्वर्गदूत प्रभु को क्या करे? दंडवत करें। 7 अध्याय के 11 वचन में वो सारे स्वर्गदूत दंडवत किए। पढ़ो। सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा आमीन। हाँ, परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। इसलिए वी आर कंस्ट्रेन्ड, वी आर बाउंड टू गिव थैंक्स। ये फिलिपी में ये बताता है, वी आर बाउंड टू गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद करने के लिए हम क्या हैं? वी आर बाउंड। हम करेंगे ही, क्योंकि हम छुड़ाए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु का जीवन हमारे अंदर काम कर रहा है। प्रभु ने हमें निर्धन होने के बुलाया है, तो हम लोग नहीं करेंगे क्या? जबकि स्वर्गदूत, सारे स्वर्गदूत उसको आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। इसलिए उस पुत्र को ये भजन संहिता 2 अध्याय 12 वचन में, उसमें दाऊद बताता है, किस दासान। पढ़ो। दाऊद बताता है, भजन संहिता 2 अध्याय का 12 वचन पढ़िए। भजन संहिता, किस दासान लेस्ट ही बी एंग्री। लिखा है, तू पुत्र को चूमो। हाँ, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। हाँ, वैसा ना हो कि वो क्रोध करे। इसलिए आज और तुम मार्ग में नाश हो जाओ। हाँ प्यारे भाई, हमको नाश होने के पहले, ये परमेश्वर का अनुग्रह का काम है, प्रभु का दया का काम है। आज इतना बड़ा ये दुनिया के अंदर आप और मैं पाए जाते हैं, आज जीवित हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का करुणा का काम। आप हम ये देखते हैं, ये 18 से 22 वचन तक हम लोग ये लैमेंटेशन, जो बिलाप का गीत 3 अध्याय का 18 से 20 वचन के अंदर हम लोग पाते हैं, ये करुणा की काम है कि हम मर मिट नहीं गए, क्योंकि उसके करुणा सदा काल की है। तो आज हम जबकि जीवित पाए जाते हैं, जीवितों का देश में पाए जाते हैं, तो आज चाहिए कि हम क्या करें? प्रभु को दंडवत करें, आम परमेश्वर का पुत्र को आज चुम्बन करें। उसके बाद आखिरी वचन, भजन संहिता 96 का 9 वचन
आखिरी वचन भजन संहिता 96 का 9 वचन पढ़िए। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। हाँ, आज पवित्रता से शोभायमान होकर के परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। आज हम उसके चुने हुए प्रजा हैं, उसके लोग हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, उसका महिमा करने हम चुने हुए हैं, नया जन्म पाए हुए हैं। प्रभु को आत्मा और सच्चाई से आप आराधना करें। प्रभु इस छोटे वचन पर आशीष देवे। आमीन। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, तेरे वचन प्रभु का बड़ापन के बारे में बताता है, प्रभु का महिमा का बारे में बताता है। और हम लोग इस वचनों को जो पढ़े हैं उसमें से तूने हमें बात किया है। सर्वोपरि परमेश्वर धन्यवाद हो। और आज जबकि परमेश्वर ने आज्ञा देता है सारे स्वर्गदूतों को, लेट ऑल एंजल्स वर्शिप हिम, और 7 अध्याय का रेवलेशन 7:11 के मुताबिक वो सारे स्वर्गदूत आराधना की। भजन संहिता 2 अध्याय का 12 पद के मुताबिक वो दाऊद ने कहा, किस 10 साल। भजन संहिता 96 के 9 के वचन के अनुसार पवित्रता में शोभायमान होकर आराधना करें। तो आज बैतानी में हम जो पाए जाते हैं, प्यारे प्रभु परमेश्वर, हमारा कितना भी कभी तक कमजोरी हो, लेकिन तो हमें अपने लहू से धो के शुद्ध करके पवित्र करके हमें ऐसा आराधना हमारे अंदर उत्पन्न करिए जो प्रभु यीशु के नाम के कारण और उसी का नाम से हे तुझको ग्रहण जो मिले। और हे पिता परमेश्वर, इस छोटा सा झुंड को जिसने तूने मोला है, हे पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर का घर में परमेश्वर का महिमा भर जाए। यही हमारा प्रार्थना है। वचन के ऊपर आशीष दिए। प्रार्थना अपने प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम आधा घंटा करीबन हम लोग अपने अपने जगह में हम लोग आराधना करेंगे। उसके बाद फिर हम फाइनल मैसेज के लिए तैयार किए जाएंगे। अभी 11:30 करीब हुआ। आधा घंटा के बाद हम लोग फिर और एक बार मिलेंगे।